बात मध्य प्रदेश की करते हैं। भोपाल नगर निगम ने त्योहारों पर चिकन मटन की दुकानें बंद करने का निर्देश जारी कर दिया है। तो मंडला और सीधी में अस्पताल की हालत बेहद ही जर्जर है। एक तरफ जहां लाहौर में पुलिसकर्मी ने किसानों पर डंडे बरसाए, तो वहीं दूसरी ओर खरगोन में किसान सड़कों पर उतरे हुए हैं। विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें देवास से भी सामने आई। पूरी रिपोर्ट आपके शहर आपके रिपोर्टर में देखिए, जहां पर आपके शहर की खबर, आपके जिले की खबर, आपके प्रदेश की खबर आपका रिपोर्टर बता रहा है। हम सबका पेट भरने वाले अन्नदाता अगर एक दो बोरी खाद के लिए लाठी खाएंगे तो फिर सवाल तो उठेंगे। भिंड जिले से एक तस्वीर सामने आई है जहां पर लाहौर में किसानों के ऊपर लाठियां चलाई गईं। खाद की कमी लाहौर में इतनी है कि सुबह 5 बजे से ही किसान लाइनों में लग जाते हैं। इसके बावजूद भी कई किसानों को टोकन नहीं मिल पाता है। इस दौरान केंद्र पर किसान घंटों बैठे रहते हैं। लाहौर में लाइन में बैठे किसान जब खड़े हुए तो पुलिस ने ताबड़तोड़ डंडा बरसाया। ये तस्वीर अब वायरल हो रही है। पुलिसकर्मी के द्वारा किए गए लाठीचार्ज में किसी के हाथ में चोट आई है तो किसी के सिर में। लिहाजा विस्तार न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया। इस खबर पर एक्शन भी हुआ और लाठीचार्ज करने वाले एक पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव संवेदनशील हैं, लिहाजा किसानों पर हुई लाठीचार्ज की घटना के बाद उन्होंने तुरंत इस पूरे मामले पर सख्ती दिखाते हुए एक बड़ी कार्रवाई की। लेकिन सवाल ये है कि खाद के लिए किसान परेशान ही क्यों हो रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट जमशेद के साथ विवेक शुक्ला, विस्तार न्यूज। भोपाल में आगामी त्योहारों को देखते हुए मटन और चिकन दुकानों के लिए सख्त आदेश जारी किए गए हैं। नगर निगम ने त्योहारों के सीजन में कई दिनों तक मटन और चिकन दुकानों को पूरी तरीके से बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। राजधानी भोपाल में अब त्योहारों के दौरान चिकन और मटन की दुकानों पर नजर रखी जाएगी। नगर निगम ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि पर्युषण पर्व, गांधी जयंती, महर्षि जयंती और नवरात्रि जैसे अवसरों पर मीट और चिकन की दुकानें पूरी तरह बंद रखनी होंगी। अगर इन आदेशों का उल्लंघन किया गया तो संबंधित दुकानदारों पर 10,000 का जुर्माना लगेगा और दुकानों को सील भी किया जा सकता है। नगर निगम का कहना है कि हमने सभी मीट दुकानों को निर्देशित किया है कि त्योहारों के दौरान दुकानें बंद रखें। अगर किसी ने नियम तोड़ा तो कार्रवाई होना तय है। इस सख्त कदम का उद्देश्य धार्मिक सौहार्द बनाए रखना है। दीपावली और नवरात्रि जैसे त्योहारों के दौरान मटन और चिकन की दुकानें पूरी तरीके से बंद रहेगी और अगर कोई नियमों का उल्लंघन करेगा तो निगम की निगरानी दल उस पर कार्रवाई करेगी। कैमरा पर्सन राजाराम के साथ अनमोल तिवारी, विस्तार न्यूज। जहां एक तरफ इंदौर में 2 नौनिहाल बच्चों को आईसीयू वार्ड में चूहे काट लेते हैं तो वहां उनकी मृत्यु हो जाती है, तो वहीं जिला हॉस्पिटल सीधी में आवारा मवेशी और कुत्ते घूमते नजर आ रहे हैं। सीधी की स्वास्थ्य व्यवस्था का अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है। स्वास्थ्य महकमा अपने जिम्मेदार का कितना निर्वहन कर रहा है वो तस्वीरें देखकर समझ जाइए। अस्पताल के अंदर और बाहर मवेशी खुलेआम घूम रहे हैं, लेकिन इसकी सूद लेने वाला फिलहाल कोई नजर नहीं आ रहा है। जिला अस्पताल में आवारा कुत्ते और आवारा मवेशियों का जमावड़ा बना रहता है। यही नहीं, अस्पताल परिसर में गंदगी का आलम भी व्यापक तौर पर देखा जा सकता है। जिला अस्पताल में सुरक्षा गार्ड की भी समस्या दिखाई दी है। इस पूरे मामले पर जिला प्रशासन कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। यहाँ पे गंदगी का आलम है, लोग बीमारी लेकर आते हैं लेकिन और ज्यादा बीमार हो जाते हैं, उनके परिजन बीमार हो जाते हैं। ऐसे में अव्यवस्थाओं का आलम लगातार बना हुआ है। बने रहिए विस्तार न्यूज के साथ, शरद गौतम, सीधी। जबलपुर के बरगी बांध का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बरगी बांध में लीकेज बताया जा रहा है। इस वीडियो के सामने आने के बाद हड़कंप मचा हुआ है तो वहीं प्रशासन हरकत में आ गया है। ये तस्वीरें हैं बरगी बांध के लीकेज की ये भयावह तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। इस तस्वीर ने जिम्मेदारों के कान खड़े कर दिए हैं। लिहाजा डैम के कंट्रोल करने के लिए नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के अधिकारी भोपाल से जबलपुर के लिए रवाना हो गए हैं। आपको बता दें कि अगर जबलपुर बरगी बांध पर कोई प्राकृतिक प्रभाव पड़ता है तो नर्मदा नदी के किनारे बसे कई गांव और शहरों में बाढ़ का खतरा होगा। जबलपुर, होशंगाबाद, खंडवा, ओमकारेश्वर, महेश्वर, नरसिंहपुर और बहरानपुर जैसे शहरों पर इसका असर पड़ेगा। ऐसे में लीकेज की ये तस्वीरें चिंताजनक हो सकती हैं, लेकिन इसके दुरुस्त करने के लिए अधिकारी चौकन्ने भी हो गए हैं। ऐसे में अगर बरगी बांध से लीकेज की खबरें आती हैं तो निश्चित तौर पर ये चिंता बढ़ाती हैं, लेकिन देखना ये होगा कि कितने जल्दी इसे दुरुस्त किया जाता है। कैमरामैन रविंद्र के साथ योगेश कुमार, विस्तार न्यूज। रविवार रात ग्राम बिरोदा में धार्मिक भावनाओं को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। इसके बाद ये तस्वीर आपको हम दिखा सकते हैं। ये वही इलाका है जहां पर खतरा हुआ था। बुरहानपुर के ग्राम बिरोदा में रविवार रात धार्मिक उन्माद के चलते भयंकर तनाव की स्थिति बन गई है।
उपद्रवियों द्वारा की गई पत्थरबाजी और तोड़फोड़ के बाद गांव में माहौल भयावह हो गया है। कई घरों में घुसकर मारपीट की गई, दरवाजे, बिजली और वायर तक काट दिए गए। ग्रामीणों ने गांव छोड़ना शुरू कर दिया है और दर्जनों घरों पर ताले लटके नजर आ रहे हैं। घटना के बाद सड़कें पत्थरों से पट गई हैं और हर ओर तबाही के निशान दिखाई दे रहे हैं। उपद्रवियों ने घर में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की, जिसमें आधा दर्जन लोग घायल हो गए। मौके की गंभीरता को देखते हुए एसटीएफ का बल तैनात कर दिया गया है और पुलिस ने अब तक 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। ये दरवाजे टूटे हुए हैं, लगे दरवाजे टूटे हुए हैं, मतलब घरों में घुसकर इनके साथ मारपीट हुई है। पुलिस अब सभी लोगों की पहचान कर रही है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश की जा रही है और भी इसमें आरोपी बढ़ सकते हैं। कैमरा पर्सन कासिफ के साथ मौसम तड़वी, विस्तार न्यूज़, बुरहानपुर। मंडला जिले का जिला अस्पताल एक बार फिर सुर्खियों में दिखाई दे रहा है। वजह यही है कि यहाँ पे सोनोग्राफी मशीन तो है लेकिन डॉक्टर नहीं है। जिला अस्पताल मंडला इन दिनों बदहाली के आंसू रो रहा है। यहाँ मशीन तो है लेकिन मशीन चलाने वाला डॉक्टर नहीं। गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग मरीज, छोटे बच्चे सभी सोनोग्राफी करने यहाँ पहुँचते हैं, लेकिन निराश होकर लौट जाते हैं और मजबूरन प्राइवेट अस्पतालों की शरण में जाते हैं, जहां उनसे फीस भी दोगुनी वसूली जाती है। मंडला जिला अस्पताल में जनता, जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की बेरुखी का खामियाजा भुगत रही है। मंडला जिला अस्पताल की ये तस्वीर बताती है कि यहाँ सरकारी सिस्टम बीमार है और इलाज की जगह सिर्फ बहाने दिए जा रहे हैं, जिससे मरीजों को भारी दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। अब बहरहाल देखना होगा कि क्या जिला प्रशासन इस पूरे मामले को क्या संज्ञान लेता है या नहीं। रामकुमार बघेल, विस्तार न्यूज़, मंडला। में बिंजलवाड़ा परियोजना को लेकर किसानों ने अब आंदोलन शुरू कर दिया है और सड़कों पर उतर आए और किसान अब जमकर नारेबाजी भी कर रहे हैं। ये ट्रैक्टर बैलगाड़ी लिए सड़क पर उतरे किसान बिंजलवाड़ा सिंचाई परियोजना को लेकर आक्रोशित है। किसानों की मांग है कि उन्हें सिंचाई परियोजना से पानी दिया जाए। यही नहीं, किसानों ने अधिकारियों पर काम में लापरवाही बरतने का भी आरोप लगाया है। किसानों ने आरोप लगाया है कि अधिकारियों ने 98% काम पूर्ण बताया, जबकि हकीकत कोसों दूर है। किसानों का कहना है कि अधिकारी 50% काम करवाते हैं, जबकि इसे 98% बताते हैं। बिगन गांव में हो रहे इस प्रदर्शन में किसानों ने सीएम और पीएम से जल आपूर्ति की मांग को उठाया है। किसानों ने अधिकारियों पर संगीन आरोप लगाए हैं। ऐसे में देखना अब दिलचस्प हो जाता है कि लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर क्या कार्रवाई होती है और किसानों की मांग कैसे पूरी होती है। अंकित बड़ोले, विस्तार न्यूज़, खरगोन। मध्य प्रदेश के मुरैना में कॉलेज प्रबंधन जमकर लापरवाही बरत रहा है, जिसका खामियाजा छात्राओं को भुगतना पड़ रहा है। ये तस्वीर शासकीय कन्या अग्रणी महाविद्यालय की है, जहां कॉलेज के गेट और क्लासरूम में ताला लटका मिला। लिहाजा इसका खामियाजा छात्राओं और स्टाफ को भुगतना पड़ रहा है। कॉलेज प्रबंधन में शामिल जिम्मेदार को चाबी सौंपी गई, वो फरार है। इस मामले ने कॉलेज प्रबंधन पर गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है। लिहाजा इस मामले को संज्ञान में लेते हुए कॉलेज के प्रिंसिपल ने कर्मचारियों को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। कॉलेज प्रबंधन की ये लापरवाही बेहद गंभीर है। ऐसे में सवाल उठता है कि प्रबंधन की लापरवाही के कारण छात्राओं की पढ़ाई कब तक बाधित रहेगी। देवास जिले के खातेगांव क्षेत्र में अधूरी पड़ी सड़क के बावजूद भी टोल कर्मियों ने टोल वसूलना शुरू कर दिया, जिसके विरोध में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आज जमकर प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन खातेगांव टोल प्लाजा पर किया गया, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और टोल टैक्स वसूली को जनता के साथ अन्याय बताया। धरने में कांग्रेस जिला अध्यक्ष मनीष चौधरी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि अधूरी पड़ी जर्जर सड़क के बावजूद जनता से टोल वसूली की जा रही है और ये नियमतः गलत है। धरना स्थल पर मौजूद लोगों ने कहा कि हमें न्याय चाहिए और टोल वसूली को बंद करना चाहिए। अधूरी पड़ी सड़क पर टोल वसूलना कानूनन गलत है। अब देखना होगा कि जनता के मांग पर शासन क्या कदम लेता है, क्या टोल टैक्स बंद होता है और अवैध वसूली बंद होती है। कैमरा पर्सन किशन साहू के साथ प्रशांत राय, विस्तार न्यूज। राजधानी भोपाल में इस बार गणेश विसर्जन के बाद सफाई कर्मियों ने मिसाल पेश कर दी है। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए, मैं इस वक्त प्रेमपुरा घाट पर हूं। ये वो विसर्जन घाट है जहां 18,000 से ज्यादा गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन हुआ है। गणेश विसर्जन के बाद स्वच्छता में राजधानी भोपाल ने बड़ी मिसाल पेश की है। गणेश विसर्जन होने के साथ ही घाट चमचमाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये है कि इस बार विसर्जन घाटों पर निगम के सफाई कर्मचारी 24 घंटे सफाई करते रहे। भोपाल के प्रेमपुरा घाट पर अब तक 18,000 से ज्यादा गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया जा चुका है। इसमें लगभग 1,000 बड़ी प्रतिमाएं शामिल हैं, तो वहीं
17,000 छोटी प्रतिमाएं हैं। 18,000 से ज्यादा गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन होने के बाद भी प्रेमपुरा घाट चमक रहा है। प्रतिमा विसर्जन के दौरान लगातार तालाब की सफाई की जा रही है। विशेष बात यह है कि इस बार विसर्जन घाटों पर इकट्ठा किए हुए कचरों को RRR सेंटर भेजा गया है। इससे अलग अलग सामान बनाया जाएगा। देश के सबसे स्वच्छ राजधानियों में से एक इसीलिए भोपाल को माना जाता है क्योंकि ये सफाई कर्मी दिन रात एक करके भोपाल को साफ करने में लगे हुए हैं और ऐसा ही नजारा जो है गणेश विसर्जन के बाद देखने को मिल रहा है। कैमरा पर्सन राजा राम के साथ अनमोल तिवारी, विस्तार न्यूज।